वेलकम एवरीवन टू CIZ Plus. दिस इज मी अक्षय राज अग्रवाल एंड इतना ही काफ़ी है लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें मैं MPPEB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ 2018 एग्जाम में, जो सब इंजीनियर के एग्जाम में पूछे गए थे। एंड इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। प्लीज नोट कि ये जो लेक्चर है ये SSC JE की जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू द होलसम डाइट पैक जो कि अवेलेबल है CIZplus.com पर। आप CIZ Plus की एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये बहुत ही अच्छा क्रिस्प और स्ट्रीमलाइंड नेचर का वीडियो पैक मिल जाएगा, जिसमें आपको क्रैश कोर्स के फॉर्मेट पर सभी सिलेबस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो और क्या चाहिए आपको? बहुत ही अच्छा पैक है, जल्दी से आगे चेकआउट करिए इसको और आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। बिसाइड्स दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स, लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगी वो आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नाउ। ओके, so let's go ahead with the first question of the day. Field test for determining shear strength of soil is तो shear strength के ये टेस्ट हैं, वेन shear टेस्ट, डायरेक्ट shear टेस्ट, ट्राइक्शल shear टेस्ट और UCS टेस्ट। इसमें से फील्ड टेस्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है वेन shear टेस्ट। ये है फील्ड टेस्ट, बाकी सब है लेबोरेटरी टेस्ट। डायरेक्ट shear टेस्ट लैब में होता है, ट्राइएक्शियल shear टेस्ट बिल्कुल लैब में होता है, और अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट भी एक तरह से इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइएक्शियल टेस्ट ओनली। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा वेन shear टेस्ट। इजी क्वेश्चन था, बट ऑब्वियसली आपको अगर नॉलेज है सभी टेस्ट की तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। आगे चलते हैं। A partially saturated soil contains, एक partially saturated soil में क्या होता है? Solids and air only, solids, air, water and clay only, solids and water only, या solids, air and water only? तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सॉलिड्स, एयर एंड वाटर ओनली। मतलब ये तीनों चीजें हैं, सॉलिड भी है, एयर भी है, वाटर भी है। ऑप्शन 2 मत क्लिक करके आना, यहाँ पर क्ले ऐसा, ये कैसा ऑप्शन है? तो सॉलिड, एयर एंड वाटर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ड्रेनेज इज परमिटेड थ्रू आउट द ट्राइएक्शियल टेस्ट, जब ट्राइएक्शियल टेस्ट में ड्रेनेज हमेशा परमिट कर दी जाती है, इट इज नोन एज UC टेस्ट, CU टेस्ट, UU टेस्ट या CD टेस्ट। तो इसका आंसर है CD टेस्ट। CD मीन्स कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। अब देखिए, ट्राइएक्शियल टेस्ट में 2 स्टेज टेस्ट होता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज में भी आप कंसोलिडेशन अलाउ कर रहे हैं, यानी कि ड्रेनेज परमिट कर रहे हैं, तो आप उसको C कहेंगे। और अगर आप सेकंड स्टेज में भी ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं तो आप उसको ड्रेन्ड कहेंगे, इसलिए बन गया CD टेस्ट। अगर फर्स्ट स्टेज में आप इसको अनकंसोलिडेटेड रखते हैं और सेकंड स्टेज में भी आप इसको अनड्रेन्ड रखते हैं तो ये बन गया UU टेस्ट। या फिर अगर आप इसको फर्स्ट स्टेज में कंसोलिडेटेड रखते हैं बट सेकंड स्टेज में आप इसको अनड्रेन्ड रखते हैं, अनड्रेन्ड CU, तो ये बन गया CU टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपने दोनों ही स्टेजेस में ड्रेनेज को परमिट किया तो ये बन जाएगा ये CD टेस्ट। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलता हूं। द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट एज पर दिस कोड फॉर एन आइसोलेटेड फाउंडेशन आर 25 mm on sandy soil and 40 mm in clay soil, 65 mm on sandy soil and 25 mm on clay, 40 mm sandy, 25 mm clay, 40 mm sandy, 65 mm clay। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर IS कोड का ये क्लॉज है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि सैंडी सॉइल में जो परमिसिबल सेटलमेंट है वो कम होती है, क्ले में ज्यादा होती है, सैंडी में कम होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
40 mm on sandy soil and 65 mm on clayey soil. This you have to remember. clayey soil में जो permissible settlement है, मतलब हम ज़्यादा जाने देते हैं, clay को ज़्यादा settle होने देते हैं, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं. A foundation is considered to be shallow if its depth is greater than its width, equal to or less than its width, greater than 1 meter, less than 1 meter. तो बहुत इजी क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. शैलो फाउंडेशन उसको कहा जाता है जब उसकी डेप्थ उसकी विड्थ से कम होती है, मतलब शैलो है. एक होती है शैलो फाउंडेशन, एक होती है डीप फाउंडेशन. तो शैलो मीन्स जब ऊपर है तो डेप्थ इज लेस देन द विड्थ, लेस देन और इक्वल टू देन इट्स विड्थ. फिर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल. क्या होता है ये? सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल. ओके, ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर समझ में आना चाहिए. जो एटरबर्ग लिमिट्स का ग्राफ है वो कैसा होता है? एटरबर्ग लिमिट्स का ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ये सबको दिख रहा है ना. यहाँ पर अगर देखिए ये ऐसा करके कुछ बनता है, सबको ध्यान होना चाहिए. ये यहाँ पर होता है लिक्विड लिमिट और ये होता है प्लास्टिक लिमिट. लिक्विड लिमिट ही होता है, यहाँ पर होता है नॉर्मल वाटर कंटेंट और ये होता है वॉल्यूम. ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और ये है वाटर कंटेंट, ठीक है. अब ऐसा ग्राफ याद होगा आपको. इसमें ये क्या होता है? ये है WS, ये जिसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, और ये क्या है? WP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं WL, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, ठीक है. तो अब आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले अगर मैं IP डिफाइन करूंगा, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. ये हो गया WL माइनस WP, ठीक है. और अगर मुझे कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिफाइन करना है तो लेट से आई कॉल इट IC से डिनोट करता हूं मैं. सो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट. तो अगर किसी भी सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट W से डिनोट करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय IP इंटू 100. जनरली हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. तो IC यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या था? WL माइनस WP, ठीक है. तो अब हम मैच करते हैं ऑप्शन. तो लेट्स चेक द ऑप्शंस. फर्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट. सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल. तो ये सही लग रहा है. दिस लुक्स करेक्ट. इसमें देखिए क्या है, अगर आपका IC बेसिकली क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द नियरनेस टू द प्लास्टिक लिमिट. तो अगर ये बिल्कुल नेचुरल वाटर कंटेंट अगर WP के बराबर हो जाएगा तो ये 100% हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा. सो बेसिकली IC डिनोट्स द प्रॉक्सिमिटी टू प्लास्टिक लिमिट. सो अब फर्स्ट ऑप्शन देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट. सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो ये पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रही है, तो इसलिए आप टिक मार्क कर जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 को. सो कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर. आपको ये बेसिक मैंने इसलिए बता दिया ताकि ये रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्वेश्चंस कराने का पर्पस नहीं है. मेरा यहाँ पर पर्पस है कि मैं थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करवा दूं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और एग्जैक्टली यही काम हमने होलसम डाइट पैक में भी किया है, जिसकी मैं बात कर रहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं CIZplus.com पर जाकर. MPPEB सब इंजीनियर के लिए ही स्पेशली वो पैक बनाया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही क्रिस्प मैनर में हमने बनाया है. जो कि होता गया जैसे हम मैगजीन पढ़ते हैं ना, बहुत आराम से इजीली जल्दी से एक वीडियो देख लिया, उसी तरीके से आप वो सारी वीडियोस देख लेंगे और आपको प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा. ठीक है, आगे चलता हूँ. If the sum of the percentage amount of course aggregate retained is 694.5, then calculate the finest modulus of course aggregate. कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस या किसी भी सॉइल का फाइनेस मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं? फाइनेस मॉडुलस इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज रिटेन्ड
डिवाइडेड बाय 100। तो जितना टोटल रिटेन होता है उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो यहाँ पर गिवन है 694.5 है सम, सो इसलिए ये बन जाएगा 6.945। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6.945। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फिर आगे चलते हैं। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑब्जर्व फॉर सैंड बॉइलिंग कंडीशन इज गिवन बाय। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो सिंपल है, ये क्या होता है G - 1/1 + E। ये तो फॉर्मूला रट जाना चाहिए आपको, इतना सिंपल फॉर्मूला और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि लगभग इसका क्या होता है, G की वैल्यू होती है 2.65। वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूँ। G होता है 2.65, तो 2.65 - 1/1 + E होता है, E भी होता है लगभग 0.65। तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 1.65 डिवाइडेड बाय 1.65, तो ये हो जाएगा 1। सो IC की वैल्यू जनरली 1 होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये 2.65 होता है, 0.65 होता है, वैसे ही एक्स्ट्रा बात बता दी। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, G - 1/1 + E। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, G - 1/1 + E, ठीक है। आगे चलते हैं। द IS कोड यूज्ड टू परफॉर्म अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज। तो IS कोड्स के ऊपर क्वेश्चन MPPEB में कई बार पूछे गए हैं। तो कौन सा IS कोड है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, ये वाला IS कोड है IS 2131। अगर हम IS 2720 की बात करेंगे ना, ये है तो सॉइल से रिलेटेड, ये टेस्ट ऑन सॉइल के लिए है, टेस्ट ऑन सॉइल। अगर 2386 की बात करेंगे, ये टेस्ट ऑन कोर्स एग्रीगेट के लिए, टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स के लिए है, ये एग्रीगेट्स फॉर कंक्रीट। ये कंक्रीट के जो 2386 है, 456 लिखने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता होगा ये RCC के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2131। याद रखिए 2131 होता है SPT, जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। फिर बात करते हैं, द सॉइल्स विच प्लॉट अबव द A लाइन इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट आर नोन एज। सो प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है उसमें A लाइन होती है एक, इसको हम कैसाग्रांडेज लाइन भी बोलते हैं। उससे ऊपर क्या होता है, उससे ऊपर होता है क्ले, ठीक है। कैसा होता है, ये होती है ना A लाइन, कुछ ऐसे जा रही होती है, दिस इज A लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होती है, IP = 0.73 WL - 20, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो इसके जो ऊपर लाई करता है वो होता है क्ले, और इसके जो नीचे लाई करता है वो होता है सिल्ट, करेक्ट। तो आप क्वेश्चन में पूछा गया था द सॉइल्स विच प्लॉट अबव A लाइन, तो उसको हम क्ले बोलेंगे, ठीक है। ये होता है IP और ये होता है लिक्विड लिमिट। सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी चार्ट, ओके। एक और क्वेश्चन आया प्लास्टिसिटी चार्ट का ही, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60, हमें लिक्विड लिमिट 60 दी गई है, एंड प्लास्टिक लिमिट है 20 एज पर प्लास्टिसिटी चार्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सिंबल्स। तो हमें एक फाइन ग्रेन सॉइल का लिक्विड लिमिट भी गिवन है 60 और प्लास्टिक लिमिट भी गिवन है 20। तो अब उसका नॉमेनक्लेचर हमें फाइंड आउट करना है, Cl, CH, Cl - Ml या Ci। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डरना मत, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते MPPE में जो प्रीवियस ईयर गेट के होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर गेट के या प्रीवियस ईयर IES के डाल दिए जाते हैं, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन से रैंक डिसाइड होगा बच्चे का। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, मतलब एकदम से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लास्टिसिटी, बहुत सिंपल है, अगर मैं इसका प्लास्टिसिटी चार्ट बनाता हूँ सिंपल, वो आपको याद होना चाहिए, जो मैंने अभी बना के भी दिखाया था, वो क्या होता है, ये है IP, ये है लिक्विड लिमिट। तो हमें पता है ये 35 होता है, ये 50 है। तो देखिए ध्यान से देखना ज़रा, अगर मैं ये A लाइन बनाऊंगा तो A लाइन होती है कुछ ऐसी जो 20 से पास कर रही होती है।
अगर तो इससे ऊपर होगा उसको क्ले कहेंगे, क्ले को डिनोट करते हैं C से, इससे नीचे होगा तो उसको सिल्ट कहेंगे, M से डिनोट करते हैं। और अगर ये है, देखिए ये WL है तो ये है लो कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ से 35 से 50 के बीच में होगा तो मीडियम, जिसको हम I से डिनोट करेंगे, और अगर 50 से भी ज़्यादा होगा तो होगा हाई, ये हाई, ये मीडियम जिसको मैं I से डिनोट करता हूँ, और लो हो जाएगा L। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी ऐसे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में आपको लिक्विड लिमिट कितना दिया गया है, 60 दी गई है, सो सिंस द लिक्विड लिमिट इज 60, इसका मतलब वो 50 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो H में आएगा, H में आएगा तो या तो वो CH होगा या MH होगा, बस। अब ऑप्शन देखो जरा, Cl, CH, Cl माइनस ML, Ci, H वाली ऑप्शन है ही सिर्फ C, ये CH, तो इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा टिक मार्क करके आओ ऑप्शन नंबर 2 को, क्योंकि हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली ऑप्शन ही सिर्फ एक दी गई है। MH या CH चेक कैसे करेंगे, वो चेक करेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो IP की इक्वेशन है। IP की इक्वेशन क्या होती है, 0.73 WL माइनस 20, तो आप WL की वैल्यू जो 60 है वो आप इसमें पुट करिए, ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो लगभग 26 के अराउंड आती है, तो जब आप इसमें पुट करते हैं तो, और IP कितना है, IP है 60 माइनस 20 विच इज 40, तो ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसलिए ये C हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CH। बट आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन ही सिर्फ H का एक ही था। समझ रहे हो ना बात को? अरे बोलो भाई, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV हैज यूनिट ऑफ MV वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, ये होता है डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा इंटू 1/1 प्लस E0, यही होता है ना। सो आप देखो इसके यूनिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले डेल्टा E क्या है, वॉइड रेशो, चेंज इन वॉइड रेशो, ये क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये भी है वॉइड रेशो। सो इसके यूनिट्स और इसके यूनिट तो कैंसिल हो गए, तो बचा सिर्फ डिनोमिनेटर में स्ट्रेस बचा ना, डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया ना, स्ट्रेस के यूनिट होते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए उल्टा लिख दिया मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बन रही है ये वाली, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ठीक है, सिंपल था। सो द ओनली थिंग इज कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ठीक ठाक थे, टफ तो नहीं कहूँगा पर थोड़े ठीक ठाक थे। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा बना हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आपका रैंक डेफिनेटली ऊपर आ जाएगा। डेफिनेटली यू विल बिकम सब इंजीनियर, और SSC JEE में भी आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। व्हाटएवर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना मत भूलिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल पर मैं और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।